नारायण। तो अभी तक जितने भी शब्द इससे पहले पढ़े हैं शब्द रूप, तो वह पढ़े हैं, जितने भी पढ़े वो पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे, अभी भी पढ़ेंगे तो पुल्लिंग शब्द ही पढ़ेंगे। फर्क इतना है कि इससे पहले जो पढ़े हैं तो अकारांत पुल्लिंग शब्द और आकारांत पुल्लिंग शब्द और हर्षी इकारांत पुल्लिंग शब्द, ठीक है। और आज की कक्षा में जो पढ़ेंगे, आज की कक्षा में समझेंगे दीर्घी ई है, ठीक है। तो ईकारांत पुल्लिंग शब्द और उकारांत हर्षु उकारांत पुल्लिंग शब्द और ऋकारांत पुल्लिंग शब्द, ठीक है। तो ये तीन पढ़ेंगे। तो कहिएगा यहाँ चौथा लिखा हुआ है, तो ये ऋकारांत ये भी है, ऋकारांत ये भी है। फर्क थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है, तो वह समझा देना बेहतर होगा, नहीं तो आगे जाके समस्या हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, तो अकारांत में, आकारांत में, हर्ष इकारांत में कोई तरह की समस्या तो नहीं थी। तो आज जो है सो पढ़ेंगे नया। तो देखिए सबसे पहले ईकारांत को क्या है, ईकारांत दीर्घी है, और दीर्घी ईकारांत में पढ़ेंगे सुधी। क्या पढ़ेंगे, सुधी शब्द है। सुधी का मतलब होता है पंडित। सुधी का मतलब क्या होता है, पंडित। सुधी का मतलब पंडित। तो सुधी शब्द जो है सो पढ़ेंगे। तो जितने भी दीर्घी ई वाला जो होगा ईकारांत सब इसी तरह से बनेगा। तो प्रथमा में चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और इसका मतलब समझिएगा प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचम, षष्ठी, सप्तमी, और संबोधन का संबोधन है, ठीक है। तो यह समझ जाइएगा आप, ठीक है ना। इस शॉर्टकट के चलते जो है सो लिख दिए हैं ताकि सहूलियत हो, कम लिखना पड़े, है ना। हाँ, तो चलिए प्रथमा में है सुधी। सुधी है तो इसका ग्रुप कैसे चलेगा, सुधी। सुधी क्या चलेगा, सुधी। द्वितीय में चलेगा सुधियो। सुधियो। यहाँ दीर्घिकार है तो जोड़ देंगे, यहाँ हर्षिकार है तो यहाँ जोड़ नहीं देंगे, और यो जो है सो दीर्घिकार है तो उसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पढ़ेंगे सुधी, इसको पढ़ेंगे सुधियो, और इसको पढ़ेंगे सुधियः। क्या पढ़ेंगे, सुधियः। उसके बाद द्विवचन में है, द्वितीय में है सुधियम। क्या है, सुधियम। और द्विवचन में सुधियो। जो तो इसका भी जो है सो इकारांत का प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन का जो है सो दोनों एक ही जैसे रूप चलता है इसका, ठीक है। तो सुधियो, सुधियो, है ना। और बहुवचन में सुधियः। तो इसका जो है इकारांत में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का जो है सो बहुवचन का रूप भी जो है सो एक ही जैसा चलता है, सुधियः, सुधियः, ठीक है। फिर अगला देखिए तृतीया में सुधिया, यहां परिवर्तन हो जाती है, सुधिया। द्विवचन में सुधिभ्याम, सुधिभ्याम। दीर्घिकार है तो यहां जोड़ देंगे सुधिभ्याम। और बहुवचन में सुधिभि, सुधिभि। दीर्घ फिर हर्ष करेंगे सुधिभि, ठीक है। उसके बाद चतुर्थी में होता है सुधिये, सुधिये, सुधिभ्याम, सुधिभ्यः, सुधिभ्याम, सुधिभ्यः। पंचमी में आता है सुधियः। पंचमी और ईकारांत में जो है पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप जो है दोनों एक ही जैसा रूप चलता है। तो कैसे क्या है, एक वचन में सुधियः और द्विवचन में सुधिभ्याम और बहुवचन में सुधिभ्यः। ये बात रखना है कि ये जो भी इकार शब्द रूप पढ़ते हैं उसमें ये तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का जो है द्विवचन एक ही जैसा होता है, भ्याम भ्याम भ्याम, ठीक है। और आगे आगे, और इसका जो है पंचमी और चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन जो रूप होता है वो एक जैसा होता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए पंचमी में सुधियः, सुधिभ्याम, सुधिभ्यः, क्या है, सुधिभ्यः, ठीक है। तो ये भी समझ गए। अब देखिए षष्ठी में है सुधियः। तो षष्ठी में पंचमी और षष्ठी का एक वचन का रूप एक ही जैसा चलता है, सुधियः, सुधियो, सुधियो, है ना। विसर्ग है तो विसर्ग का भी उच्चारण करेंगे सुधियो, है ना। और इसमें देखिए इकारांत में षष्ठी और सप्तमी का जो है द्विवचन का रूप एक ही जैसा चलता है
है ना, एक ही ऐसा सुधियो सुधियो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बहुवचन में होता है षष्ठी में सुधियाम, क्या होता है सुधियाम। उसी तरह से सप्तमी में होता है सुधिये सुधे, यो या ये वाला ये है ना सुधे। उसके बाद द्विवचन में सुधियो, ये दोनों एक ही जैसे चलता है सुधियो, और बहुवचन में सुधीसु सुधीसु, है ना सुधीसु। संबोधन में हे सुधी हे सुधियो हे सुधियः, ये हुआ आपका इकारांत पुल्लिंग शब्द, है ना। और उसमें कौन शब्द सुधी शब्द, सुधी माने पंडित, है ना। आप जो पढ़ेंगे साधु, साधु शब्द है, यह भी जो है पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है पुल्लिंग शब्द है। और उकारांत शब्द है, इसमें देखिए हर्ष उकार लगा हुआ है, साधु में हर्ष उकार, साधु हर्ष उकार है तो उकारांत शब्द हुआ। तो उकारांत शब्द पढ़ेंगे तो उकारांत को भी समझ लेंगे, एक ठो उकारांत समझ लेंगे तो कई सारा उकारांत बनता चला जाएगा, है कि ना। तो साधु कौन सा शब्द है पुल्लिंग शब्द। और ई उकारांत पुल्लिंग शब्द का ये नियम है, उकारांत पुल्लिंग शब्द जितना भी आएगा सब इस नियम से बनेगा, और ईकारांत पुल्लिंग शब्द जितना भी आएगा तो इस तरह से बनेगा, कोई हेरफेर उसमें नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, तो साधु शब्द में एक वचन में है, द्विवचन में, बहुवचन में। प्रथमा में कहता है सुधु साधु, क्या कहेंगे साधु। द्विवचन में साधु, क्या कहेंगे साधु। क्यों, क्योंकि यहाँ दीर्घ है, यहाँ हर्ष है, तो यहाँ कहेंगे साधु, क्या कहेंगे साधु, यहाँ कहेंगे साधु, है ना। उसके बाद क्या है साधवः, क्या कहेंगे साधवः, बहुवचन में साधवः। द्वितीया में कहते हैं साधुम साधुम साधुम, सा दीर्घी है, धू हर्षु है, म आधा है, तो क्या पढ़ेंगे साधुम, ठीक है। और द्विवचन में साधु, बहुत दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, तो क्या कहेंगे साधु। और उकारांत में भी जो है, जो प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन एक ही जैसा रूप चलता है, ठीक है। उसके बाद आता है द्विवचन में, माफ करिएगा, द्वितीय में बहुवचन में आता है साधुन साधुन। क्या पढ़ेंगे, ये सा भी दीर्घ है, धू भी दीर्घ है, नौ आधा है, हलंत लगा हुआ है तो आधा हुआ, तो क्या पढ़ेंगे साधुन साधुन साधुन, ठीक है, साधुन साधु साधुन। उसके बाद तृतीया में आता है साधुना साधुना, ई दीर्घ है, हर्ष है, दीर्घ है, तो कहेंगे साधुना साधुना, ठीक है। द्विवचन में साधुभ्याम। अब ध्यान रखिएगा कि इसमें भी जो है सो तृतीया चतुर्थी पंचमी में जो है एक ही जैसा रूप चलेगा द्विवचन का, ठीक है, भ्याम भ्याम भ्याम, ठीक है। उसके बाद इसके चतुर्थी और पंचमी का जो है सो बहुवचन का रूप एक जैसा चलेगा, ठीक है, उकारांत में भी। और पंचमी और षष्ठी का जो है सो एक वचन का रूप एक जैसा चलेगा, किसमें तो उकारांत में, ठीक है। तो आइए, तो क्या पढ़ेंगे तृतीय में साधुना साधुभ्याम साधु भी, ठीक है, साधु भी हर्ष विकार है, हर्ष। चतुर्थी में है साधुवे साधुभ्याम साधुभ्यः। पंचमी में साधो साधो साधुभ्याम साधुभ्यः। षष्ठी में साधो, ये दोनों एक ही जैसा चलता है, पंचमी षष्ठी, साधो साधवो साधूनाम साधूनाम। चूंकि यहां भी दीर्घ है, यहां भी दीर्घ है, यहां भी दीर्घ है, तो क्या कहेंगे साधु साधूनाम, है ना। और सप्तमी में साधो साधो साधवो साधवो और साधुसु साधुसु। बस संबोधन में हे साधु हे साधु हे साधवः। तो ये था उकारांत। तो ईकारांत समझ गए, उकारांत समझ गए। अब रीकारांत को जानते हैं। तो देखिए रीकारांत में है रीकारांत पुल्लिंग शब्द। कैसा है रीकारांत पुल्लिंग शब्द। अभी जो है पुल्लिंग शब्द ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। पुल्लिंग पढ़ लेंगे, उसके बाद स्त्रीलिंग पढ़ लेंगे, नपुंसक लिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक होता है उभय लिंग, उसको भी पढ़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको भी, ठीक है। तो रीकारांत में पढ़ते हैं दात्री शब्द है। दात्री शब्द क्या, कौन सी शब्द है, ये पुल्लिंग। दात्री जो है सो पुल्लिंग शब्द है। दात्री क्या है, दात्री पुल्लिंग शब्द है। ये जो है सो पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, दात्री। और ये कैसा है, रीकारांत है। चूंकि यहाँ देखिए तो में र लगा हुआ है, री लगा हुआ है, री लगा हुआ है, तो ये रीकारांत हो गया। और रीकारांत में कैसा है, पुल्लिंग है। और जितना भी पुल्लिंग शब्द ये होगा वो इस तरह से बनेगा,
और कुछ अपवादजनक होता है जैसे ये है, उसमें थोड़ा सा, मात्र थोड़ा सा करेक्शन होता है, ज्यादा नहीं, पता भी नहीं चलेगा, थोड़ा सा पता भी नहीं चल रहा है, देखिए ना, थोड़ा समझ लीजिए। तो यहाँ न है, नरा है, तो यहाँ भी त्र त्रा लगा हुआ है, तो ई जो है मात्रा यहाँ लग गया है, देखते हैं ये यहाँ लग गया है, बस यही खेल है और कुछ खेल नहीं है। तो देखिए इसका एक वचन में रूप चलता है दाता, दातारो, दातारः। प्रथमा में कैसा रूप चलेगा, दाता दीर्घ है, दातारो, दातारः, बस। उसके बाद द्वितीया में दातारम, दातारो, दाता, दात्रीण, क्या कहेंगे, दातारम, दातारो, दात्रीण, ठीक है। तृतीया में दात्रा, दात्रा, दात्रीभ्याम, दात्रीभिः, ठीक है। इसका भी जो है ऋकार का भी जो है सो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का जो है द्वितीय द्विवचन में एक ही जैसा रूप चलता है, भ्याम भ्याम भ्याम, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। और इसका पंचमी और षष्ठी का रूप जो है सो एक वचन में एक जैसा चलता है ना। और उसके बाद क्या बताते हैं आपको, ये हो गया आपका चतुर्थी और पंचमी का जो है रूप बहुवचन का एक जैसा चलता है, ठीक है। तो ये बराबर सब में देखने को मिल ही रहा है ये सब, है ना। बाकी थोड़ा सा इधर उधर होता है, पता भी नहीं चलता है। तो आइए बहु चतुर्थी में कहता है दात्रे, दात्रे, दात्रीभ्याम, दात्रीभ्यः, ठीक है। पंचमी है दातुः, दातु हर्षुकार है, दातुः, दात्रीभ्याम, दात्रीभ्यः, ठीक है। उसी तरह से षष्ठी में भी है दातुः, दात्रोः, दात्रोः और दात्रीणाम, ठीक, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। षष्ठी में, सप्तमी में है दातारी, दातारी, दातारी हर्षिकार है, दातारी, दाता, दात्रोः, दात्रोः और दात्रीषु, क्या हुआ, दात्रीषु। उसी तरह से संबोधन में हे दातः, हे दातारः, हे दातारः, बस खेल खत्म। कुछ है, कुछ नहीं है, लेकिन समझा देते हैं एक एक सब में से, एक एक शब्द रूप सब में से बता देंगे आपको। अभी कई दिनों तक शब्द रूप ही चलेगा, एक एक शब्द रूप सब में से बता देंगे, आप सारी शब्द रूप समझ जाएंगे। और हम एक एक शब्द रूप को पढ़ाना शुरू करें, शब्द रूप, शब्द की कथा अनंत है, शब्द नाम अनमोल है। शब्द रूप जो है सो अनंत है, इसकी सीमा नहीं है, शब्द रूप का सीमा है ही नहीं, शब्द रूप अनंत है। कितना पढ़ेंगे, तो ट्रिक दे देते हैं, सूत्र दे देते हैं, आप उस पर सूत्र पर जो सो फिक्स करते रहिए, बस खेल खत्म। उसके बाद ये ऋकारांत शब्द जो है ये निरी शब्द, निरी माने होता है नर, नर माने मनुष्य, और ये निरी भी जो है सो कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो इसका रूप कैसे चलता है वो देख लीजिए आप लोग। प्रथमा में चलता है ना, निरी का क्या होता है, ना, नरो, नरः, ना दीर्घ है, नरो दीर्घ है, नरः हर्ष, ना, नरो, नरः। द्वितीया में चलता है नरम, नरो, नृण, इसका भी जो है सो द्वितीया द्विवचन में जो है प्रथमा द्वितीया एक ऐसा चलता है, और तृतीया, चतुर्थी, पंचमी जो है बहुवचन द्विवचन में एक ऐसा चलता है, और चतुर्थी, पंचमी जो है बहुवचन में एक ऐसा चलता है, ठीक। उसके बाद पंचमी, षष्ठी जो है प्रथमा में एक वचन में एक ऐसे होता है, कोई दिक्कत है नहीं, सब मिलता जुलता ही है। देखिए इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी कोई चेंजिंग है नहीं। बस आप इन नर का चिन्ह देख रहे हैं ना, यहाँ त्र है तो ये चिन्ह वहां नहीं लग गया, यहाँ लग गया है, बस यही तो खेल है, बाकी कुछ है नहीं है, बाकी सब उसी के वैसे है। तृतीया में कहता है नरा, नृभ्याम, नृभिः। चतुर्थी में नृ, नृभ्याम, नृभ्यः, और पंचमी में है नुः, नृभ्याम, नृभ्यः। षष्ठी में नुः, नृः, नृणाम। सप्तमी में नरी, नरोः, नृषु। सब संबोधन में हे न, हे नरो, हे नरः। क्या है, कुछ है इसमें, कुछ है, कोई हड्डी गुड्डी कांटा फाटा इसमें नहीं है, केवल मांस की ढांचा है ना। तो ये था आपका शब्द रूप। इसमें भी आप जो है सो जितना भी सेट करेंगे, इस पे बैठाएंगे शब्द रूप पर, उतना बढ़ता जाएगा। जितने भी पुल्लिंग शब्द होगा इस पर ठोकते जाइए, शब्द रूप बनता जाएगा, है ना। तो शब्द रूप अनंत है, इसको कितनों पढ़िएगा तो छूटा ही रहेगा। अनंत है शब्द रूप, शब्द रूप अनंत है। धातु रूप जो है सो उसका सीमा है,
लेकिन शब्द रूप अनंत है। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही। इकारांत, उकारांत और ऋकारांत। ठीक है, इसको समझ गए? चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ गए तो अब इसको नोट करना था तो कर लेंगे, है ना। अब फिर आगे मिलते हैं दूसरे शब्द रूप को लेकर के। ठीक है, धन्यवाद।